So, good morning, students. So, let's start this class with a question. Okay, एक छोटा सा क्वेश्चन है. हम लोगों ने पिछले क्लास में इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था. ठीक है, और ये आप लोगों को समझ में आ गया था. प्रवीण, अंकुश, मनमोहन. हाँ सर. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे पैरामीटर्स, उसके पहले जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चंस के वो हम लोग कर लें. So the question is, what is the default return value of a function that does not return any value explicitly? अलग से, explicitly का मतलब अलग से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है, तो नन होगा इसका आंसर. नन जो रिटर्न करता है वो इम्प्लिसिट रिटर्न करता है, एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करता है. नाउ क्वेश्चन इज, नन का मतलब ऐसे फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है. अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट विल फॉलोइंग कोड प्रिंट. यहां पे दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, और इन दोनों को कॉल किया गया है. तो सबसे पहले आपका कंट्रोल आएगा, लाइन नंबर 1 पड़ेगा, उसके बाद फिर लाइन नंबर 2 पड़ेगा, उसके बाद लाइन नंबर 3 पड़ेगा. 3 में क्या है? एड एम. एड एम क्या है? लाइन नंबर 3 ये है. मान लीजिए हम लाइन नंबर यहाँ लिख दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने लिख दिया. तो लाइन नंबर 5 पड़ेगा. एडम फंक्शन जो है, इसमें जो पैरामीटर्स दिए हैं ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं. और ये कॉल हो रहा है, एडम इसको कॉल कर रहा है, यानी लाइन नंबर 1 फिर से एग्जीक्यूट हुआ. एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे रिस्पेक्टिवली क्या आ गई? 6 16 और 26. ये हुआ 6 16 26 हुआ, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है कुछ. अरे सॉरी, रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ, रिटर्न नहीं कर रहा है. फिर लाइन नंबर, फिर हम लोग उस पे आ जाएंगे, 6 पे आएंगे, लिखेंगे PROD, प्रॉड फंक्शन है, ये फंक्शन इस पे जाएगा. और यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई 3 और जेड की वैल्यू हो गई 6. और 2 इंटू 3 6, 6 इज 36. ये रिटर्न क्या कर रहा है? 36. तो b इज इक्वल टू प्रॉड जो आप कर रहे हो 2 3 6, इन तीनों का कलेक्टिव आउटपुट 36 आया जो रिटर्न हुआ b को. लेकिन a इज इक्वल टू एड m अगर है, एड m है और 6 16 और 26 है, तो चूंकि ये फंक्शन नंबर 1 कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अगर कोई चीज अलग से रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा? नन. ए की वैल्यू हो जाएगी नन. अगर हम लोग डायरेक्ट इस फंक्शन को यहां लिखते हैं, अच्छा पहले मैं दिखा लेता हूं, इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा. ए की वैल्यू प्रिंट होगी नन, और बी की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 36. ये आपका आउटपुट आएगा. आइए हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस. एक सेकंड होल्ड कीजिए. इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, इसको मैं यहां कर देता हूं DEF और प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड. DEF PROD x कॉमा वाई कॉमा जेड. आवाज प्रॉपरली आ रही है ना? हाँ सर. यस सर. रिटर्न x इंटू वाई इंटू जेड.
इसके बाद एक इज इक्वल टू एड m 6 16 26 b is equal to prod 2 3 6 और प्रिंट a कॉमा b। हमने इसको सेव कर लिया ex98 और F5 कराया, ठीक है, F करवाया। तो यहां पे देखिए आपका नन और 36 प्रिंट हो रहा है। ओके, एक चीज और, सेव करके रन कराइए। XYZ आपका क्या देगा, ठीक है, ये तो 48 और 36 दे दिया भाई, ये वैल्यू गया, ये तीनों को जोड़ दिया और 48 प्रिंट किया, लेकिन ये तीनों आपका प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा बताओ? इसको मैंने लास्ट क्लास में आखिरी में बताया था। हमको पूछने दो, पर्टिकुलर बच्चे से पूछने दो। अंशिका, अंशिका आवाज आ रही है? यस सर। बताइए एक्स क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्या गलती है एक्स की कि वो प्रिंट नहीं हुआ? सर कल हम क्लास नहीं किए थे। लेकिन ये तो हम परसों के क्लास में बताए थे, कल तो हमारा क्लास भी नहीं था, हम छुट्टी पे थे। YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसको कोई देखता भी है कि खाली बस हम ऐसे ही अकेले उसको अपलोड किए जा रहे हैं? वैसे इसके व्यूज बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग देखते हैं। चलिए, तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ? अगर अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल लोकल और ग्लोबल। लोकल ग्लोबल वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट होता है। चूंकि मेन फंक्शन आपका, मेन जो है सेगमेंट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, मैं बार बार अगर मेन फंक्शन बोल दे रहा हूं तो ये समझ लीजिएगा कि मेरा बैकग्राउंड C++ वाला है, तो मैं बार बार मेन फंक्शन बोल देता हूं, तो आप समझ लीजिए कि वो मेन सेगमेंट कहना चाह रहे हैं। सर भावनाओं को समझ लिया करो। मेन सेगमेंट जो है यही है, इसमें जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, जैसे ए हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए इक्वल टू लिखते, ए हो गया, बी हो गया, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान इसको कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए, अभी आगे आएगा इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन एक्स वाई जेड ये लिमिटेड टू दिस, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लोकल है और ये एक्स वाई जेड इसका लोकल है, फंक्शन नंबर 2 का। ये फंक्शन नंबर 2 है और ये फंक्शन नंबर 1 है। तो ये एक्स वाई जेड अलग है, ये एक्स वाई जेड अलग है, ये दोनों लोकल हैं, लेकिन ए बी ग्लोबल है। तो ये लोकल वेरिएबल को मेन सेगमेंट में प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो स्कोप है, ठीक है, इसका जो स्कोप है, यानी इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड है, इसका स्कोप सिर्फ इसी सर्कल वाले एरिया में है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको लाइन अभी होल्ड पे रखो, कॉपी में नोट कर लो, कहीं सब बोले आगे पढ़ाने के लिए। चलो अब इसको बंद कर दिया जाए, नॉन नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया पूरा, क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया। बीच बीच में हर टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा, लेकिन तुम लोग उसको मत देखना। हम लोग डायरेक्ट क्लास करते हैं। यूट्यूब पे लाइन वाइज नहीं है, डेट वाइज नहीं है उस पे। अच्छा, हम डेट वाइज भी अपलोड करें? वाह भाई वाह। यहाँ टॉपिक वाइज मतलब सारे वीडियोस नहीं है उस
सारे वीडियो से क्या मतलब है, जो काम भर का वीडियो तो वो है सर एक बार कॉन्सेप्चुअल। चैनल का नाम बता दीजिए। ये 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 कौन है भाई? सर के नाम से। नहीं, मेरे नाम से नहीं है, रुको, होल्ड करो। रुक जाओ, हम शेयर कर दे। ये मत समझना कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन देख लिया करो। समझ में आ रहा है? इसको मैं बता दे रहा हूं, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ये है। 25 वीडियोस अब तक मैं इसमें अपलोड कर चुका हूं, आज का इंक्लूड होगा तो 26वां हो जाएगा। तो मैंने चैट में जो है इनेबल करके चैट में आप लोगों को भेज दिया। चैट कहाँ आ रहा है? अच्छा, नैना उसका चेंज हो गया ना। तो जिनको मिस हो जाता है क्लास, वो यहां से जाके देख लें। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। So we have discussed about the flow of the program when any function is getting executed, कि किस समय कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, कैसे आगे पीछे वो शफल करता है एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, कैसे कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। यस सर। अगला टॉपिक आपका जो है वो है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स आपका अगला टॉपिक है। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर। तो पहली बात जान लो, आर्गुमेंट्स क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है। छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, इसको देखो। जैसे हमने लिखा DEF सम XY, और लिखा Z इक्वल टू X प्लस Y रिटर्न Z। फिर ये आपका लिखा प्रिंट हेलो। फिर लिखा X नहीं, A इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर 1 या एंटर फर्स्ट नंबर, जो मन करे वो लिख दो। B इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2। C, उसके बाद क्या करो, C इज इक्वल टू सम A कॉमा B और प्रिंट, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो है फंक्शन का डेफिनेशन है। ये जो है फंक्शन कॉल है। अरे और इन दोनों को कहेंगे एक्स वाई को फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर बोलिए, आर्गुमेंट बोलिए, जो मन करे वो बोलिए। और ए बी को बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने 27 एंटर किया, ए की वैल्यू हो जाएगी 27 और ए की वैल्यू जो हो जाएगी 27। तो सेम टू सेम
x को उसी ऑर्डर में पास हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। b की अगर वैल्यू मान लीजिए आपका 23 है, तो ये पास हो जाएगा y को उसी ऑर्डर में, y की वैल्यू भी 23 हो जाएगी। इसको बोलते हैं वैल्यू पास्ड, जो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन हो यही रहा है। और यहां पे अगर कोई वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं तो 27 23 हो गया 50, तो ये रिटर्न z क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा इस फंक्शन, ये फंक्शन इस पैरामीटर के साथ क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 50। तो c की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर b की वैल्यू 23 है तो c की वैल्यू हो जाएगी, c किसको पॉइंट करेगा 50 को, तो यहाँ पे आपका 50 प्रिंट होगा। तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स है। अभी आने वाले टॉपिक पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसमें क्या कोई एक्सप्रेशन पॉसिबल है क्या, इस एरिया में हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है ना? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, Yes. sir, हाँ देख सर। रहा हाँ सर। ये मतलब हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जब फंक्शन का डिफिनीशन होता है, तो हम लोग क्या इस फंक्शन के डिफिनीशन के समय जब पैरामीटर हम लोग बताते हैं, तो क्या हम लोग इसमें कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं क्या, क्या कोई वैल्यू दे सकते हैं क्या, इसकी ऑर्डर भी चेंज हो सकती है क्या, तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल एंड पैरामीटर्स ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा कंटेंट स्लो चलेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। तो ये दिया हुआ है कि डिफिनीशन मल्टीप्लाई ए बी प्रिंट ए बी, इसके बाद y इक्वल टू 3। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, फंक्शन कॉल 1, फंक्शन कॉल 2 एंड फंक्शन कॉल 3, तीनों अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 है, तो पहले क्या पास हो रहा है, पहले वाले कंडीशन में a की वैल्यू 12 और y की, ठीक है, b की वैल्यू आपकी 3 पास हो रही है। यानी हम लोग यहाँ पे लिटरल भी दे रहे हैं, अच्छा 1 2 3 4 या कोई भी नंबर 17 32, ये सब क्या है, नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल्स। Literals. इंट लिटरल्स, ठीक है। सारा अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। तो यानी हम लोग जब फंक्शन वो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिटरल के साथ वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो different type of functions call are there and every time multiply functions is receiving two values, ठीक है, having different values। तो हर बार इसका जो है यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है कि a और b की वैल्यू 12 और y रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी क्या है, आपकी है 3। फिर वैल्यू सेकंड वाले कंडीशन में y के समय आपका क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू y की हो जाएगी जो कि है 3, यानी a की वैल्यू भी है 3 और y की वैल्यू भी है 3, सॉरी b की, ये है ना यहाँ पे a b। इस वाले कंडीशन में, सेकंड वाले कंडीशन में आपका a भी 3 हो जाएगा और b भी 3 हो जाएगा। और थर्ड वाले कंडीशन में a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, हो गया, ये समझ Yes, में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। So we can see that values being passed to a function call and values being received. So there are two types of values, एक तो हम लोग जो पास कर रहे हैं और एक जो हम लोग रिसीव करवा रहे हैं, ठीक है। अब इनको आप आर्गुमेंट्स भी कहिए या पैरामीटर्स भी कहिए। अब इसी को थोड़ा सा लंबा थोड़ा डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको कौन पढ़ेगा। चलो तो नेक्स्ट पेज।
आर्गुमेंट्स इन पाइथन कैन बी एनी वन ऑफ दिस वैल्यू टाइप्स, यानी लिटरल्स हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है और एक्सप्रेशंस हो सकता है, ठीक है। बट द पैरामीटर्स इन पाइथन हैव टू बी सम नेम्स, दैट इज वेरिएबल्स टू होल्ड इनकमिंग वैल्यू। तो आओ एक बार हम लोग फिर पढ़ लेंगे, पाइथन रिफर्स टू अ वैल्यू बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट्स, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर्स। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का चेंज किया है इन्होंने पिछले लैंग्वेजेस के हिसाब से, ठीक है। तो जो रिसीविंग एंड पे है उनको पैरामीटर्स कहा जा रहा है इसमें, इसके अकॉर्डिंग जो रिसीविंग एंड पे है वो पैरामीटर्स कहा जा रहा है, ठीक है। और जो पासिंग एंड पे यानी जो सेंड कर रहा है उसको आर्गुमेंट्स कहा जा रहा है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है आर्गुमेंट है और ये जो है पैरामीटर्स है। Okay, the alternative names for the actual argument are actual parameter and actual argument. Alternative names for the parameters are formal parameter and formal argument. ठीक है, पूरा का पूरा खिचड़ी पका दिया है इसमें। So either you one use, देखो मेरे कहना का मतलब है कि आप लोग एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट हम लोग करके चलेंगे। जो एक्चुअल वैल्यू पास हो रहा है हम लोग बोलेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट, जो फॉर्मल वैल्यू पास हो रहा है हम लोग कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। इसी टर्मिनोलॉजी को लेके चला जाए हम लोग, ठीक है। यस सर। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। यस सर, वो Yes, sir. ओके, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। तो पहले ये फंक्शन डेफिनेशन है, डेफ मल्टीप्लाई ए कॉमा बी और फिर प्रिंट ए बी। तो ये फंक्शन क्या कोई वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है? कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। यस सर। क्या बेटा, एक बार में जवाब दो, कहाँ थे? सर नहीं आ रहा है। अरे तो हम बार बार हर स्टेप पे पूछ रहे हैं कि समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है। तो एक एक बच्चे को इनविटेशन देना पड़ेगा। तुम लोग सेल्फ इनवाइटेड हो। कभी मैकडी में गए हो खाने? आप लोग कभी मैकडी में गए हो खाने? अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, 2 साल से तो वो लगा कोविड, तो भूल गए क्या? मैकडोनल्ड गए हो कभी खाने? नो सर। नहीं सर, हम तो नहीं गए सब भूल गए क्या? सर। शॉर्ट टर्म मेमोरी सर लॉस। नहीं सर, बारबेक्यू वाले में गए हैं, ये मैकडी में तो नहीं अरे गए। यार तुम मैकडी नहीं गए? मैकडी जाओ, मैकडी भी है। तो मैकडी में क्या है कि जब तुम एंटर करोगे, जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं 2010 में बैंगलोर में गया, 2010 में। तो उस समय क्योंकि बनारस में मैं पढ़ता था तो यहाँ पे मैकडी खुला नहीं था उस समय। आईपी सिगरा में बाद में आया, 2011 में आया करीब। तो मैंने मैकडी देखा नहीं था। तो मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो भाई मतलब बनारस और बनारस जैसे सिटीज से गए थे, तो वो मैकडी में गए और जाके वो बैठ गए बेचारे सब। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वेटर आएगा और हम लोग से पूछेगा और हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। 25-30 मिनट बाद वहां बैठ के समझ में आया कि कोई वेटर नहीं आएगा, हम लोग को खुद जाके ऑर्डर देना और खुद जाके कलेक्ट करना है, सेल्फ सर्विस है। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये क्लास भी सेल्फ सर्विस है। मैं आके एक बच्चे से नहीं पूछूंगा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो खुद कूद पड़े, काउंटर पे आए और खुद बताए कि सर हमको नहीं आ रहा समझ में, फिर से बताइए। समझ में आया आशीर्वाद? यस सर। और देखो किसको समझ में आ रहा है? विवेक, अभिनव सिंह देखो क्लास तो अटेंड किया है लेकिन ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। अब विवेक, चलो ठीक है।
ये सब इंतजार कर रहे हैं कि आके वेटर आएगा और इन सबसे ऑर्डर लेगा। चलो ये भी ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मेरा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि ये रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मेरे पिछले वीडियोस देख लें। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा है, ए और बी है, तो ये जो आपके हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। और अब कुछ तरह, अब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये आपके कुछ, ठीक है, वैलिड फंक्शन कॉल्स हैं। जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं 3 और 4, तो यानी बोथ द वैल्यूज आर लिटरल्स, यानी ए की वैल्यू भी 3 और बी की वैल्यू भी 3। फिर p इक्वल टू 9, और फिर हम लोग p और s कर रहे हैं, यानी एक लिटरल पास कर रहे हैं 5 वैल्यू, और एक हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं p वैल्यू। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो p की वैल्यू होगी, यानी p जिसको पॉइंट कर रहा है a भी उसको पॉइंट करेगा। तो इस केस में p पॉइंट कर रहा है 9 को, तो a भी पॉइंट करेगा 9 को, और b की वैल्यू हो जाएगी 3 सेकंड, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में। थर्ड वाले में ठीक है, दोनों आपका है, एक हम लोग p पास कर रहे हैं और एक p+9 कर रहे हैं, यानी जब हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन अलाउड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते समय आपका एक्सप्रेशन अलाउड है, लेकिन फॉर्मल जब आप करते हो, फॉर्मल आर्गुमेंट जब वो रिसीव करता है वैल्यू, तो उस समय एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है और एरर थ्रो करेगा। ये एक बारीक सा डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, जो नहीं देगा उसके नंबर कटेंगे। और यूनिट टेस्ट के नंबर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के लड़कों से पूछ लो, जो उन्हीं के आधार पर इस साल का उनका रिजल्ट बनेगा। So here all the conditions here, expressions are also allowed, variables are also allowed, and literals are also allowed. तो ये जो आपको यहाँ बोल रहा है कि literals, variables और expressions ये आपके actual argument में permissible है, लेकिन formal parameter या formal argument के समय क्या permissible है? Literals and variables. Okay? So you have to remember Yes, sir. this thing. Now next टॉपिक में फिर हम लोग पासिंग पैरामीटर पे हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो आज के क्लास में जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.